नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं जो दिल्ली कस्टम आईसीडी तुगलकाबाद में जो ऑक्शन है, जो कनकोर के द्वारा आयोजित किया गया है और एमएसटीसी के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें हम जानेंगे, देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट है। अप्रॉक्स अगर हम कंटेनर वाइज देखें तो 100 एंड समथिंग कंटेनर है। मैं आपको टोटल कंटेनर का अगर मैं बताऊं तो ये लिस्ट है। देखिए लिस्ट हमने जो क्रिएट किया है ये इनके वेबसाइट से किया है। टोटल 117 कंटेनर है। 117 कंटेनर में क्या है और आप इसको कैसे खरीद सकते हैं, इसकी जितनी भी ये टर्म्स कंडीशन है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ध्यान रहे कि देखिए अगर आप किसी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको उसका टर्म्स कंडीशन जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। पहले उसका टर्म्स कंडीशन जाने और आपका आईडी भी सस्पेंड हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि जो 117 कंटेनर है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है। तो जो सबसे पहले हम अगर बात करें तो देखिए ये ऑक्शन जो है वो 2 लॉट में है। जो एमएसटीसी की तरफ से जो लिस्ट जारी हुआ है वो 2 है। एक का ऑक्शन नंबर है 7823 और एक है 7824। और दोनों ऑक्शन का जो है अगर पूरे हम कंटेनर को मिला दे तो 117 कंटेनर है। और 117 कंटेनर में जब हम प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या है, देखिए मैं पूरे प्रोडक्ट का लिस्ट आपको दिखाता हूं, उसमें आप डिसाइड करिए कि आपसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो ही आप उसमें हिस्सा लीजिए। तो आइए हम चलते हैं प्रोडक्ट की ओर कि क्या क्या प्रोडक्ट है इसमें और आप उसको कैसे खरीद सकते हैं। बहुत से लोगों के गिले शिकवे हैं कि हाँ जी माल हमें नहीं मिलता, हमें अलॉट होने के बाद भी माल नहीं मिलता। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको अच्छा नॉलेज होगा, आपको कहीं भी फोन करने की या कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि एमएसटीसी की तरफ से जो लिस्ट जारी होता है, अगर जो भी ऑक्शनर है और प्लस एमएसटीसी सबके अधिकारियों के नंबर दिए होते हैं, आप वहां पे बात कर सकते हैं। यदि आप रजिस्टर्ड हैं एमएसटीसी के साथ तो ही तो आपको जवाब मिलेगा वहां से। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्शन नंबर जो है आपका 7823 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो टोटल कंटेनर्स हैं, इसके अंदर जो टोटल कंटेनर है 60 कंटेनर है। लॉट की बात करें तो 1 से लेके 60 तक की लॉट है। और दोनों का जो है 16 तारीख को 16/7 को इसका बिडिंग डेट है, जो कि सुबह 16 तारीख को सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक इसकी बिडिंग होगी। और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है, अब आइए हम प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं। और ये देख कब सकते हैं, हाँ सबसे बड़ी चीज है, जैसे ये सब आप वीडियो देख रहे हैं सेम ऐसे ही होता है। कंटेनर खुला होता है, आप जाते हैं और ऐसे ही देखते हैं और माल देख करके आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या खरीदना है। तो ये देख कब सकते हैं, तो इन प्रोडक्टों को देखने के लिए जो एक डेट डिसाइड किया गया है वो 12 तारीख को इंस्पेक्शन डेट ओपन होगा और 12 से लेके 15 तक चलेगा। 12, 13, 14, 15। अगर इस बीच में कोई हॉलिडे है तो उस दिन आप नहीं जाएंगे। बाकी दिनों में 12 से लेके 15 तक आप जाएं। और जाने की जो टाइमिंग होगी सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक जाएं। आप अगर 4 बजे से लेट हो रहे हैं तो कृपया आप ना जाएं, क्योंकि हो सकता है आपको देखने नहीं दिया जाएगा। और जो नए हैं, देखिए कई का तो आईडी कार्ड होगा, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है ध्यान रखें जब आप रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका जो मेल आया वो मेल की प्रिंट लेकर के जाएं। पिछली बार क्लाइंटों को, कई लोगों को दिक्कत आई थी कि उनको एंट्री होने में काफी परेशानी हो रही थी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि जो ऑक्शन नंबर है 7823, इन दोनों के में हम इसमें जानते हैं कि क्या प्रोडक्ट है। देखिए सबसे अगर हम बात करें जो 60 कंटेनर है, इसमें एक तो ग्लासवेयर का पहला ही कंटेनर है, उसके बाद में ओल्ड क्लॉथ के कई सारे कंटेनर है, ग्लासवेयर के कई सारे हैं, स्टोन टाइल के कंटेनर है। स्टोन टाइल के कंटेनर से अगर हम आगे बढ़ते हैं, मार्बल ब्लॉक का कंटेनर है, रफ मार्बल ब्लॉक के कई कंटेनर है, पॉलिश मार्बल के कंटेनर है। और उसके बाद में फैब्रिक रोल, बहुत से क्लाइंटों का ये रिक्वेस्ट है, कई क्लाइंट हैं जो फैब्रिक में डील करते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि फैब्रिक का पूरा 40 फीट कंटेनर है। आप जाएं उसको, माल को देखें और ये फैब्रिक रोल को आप देख के अगर आपको ठीक लगता है तो आप खरीदें उसको। उसके बाद में क्लॉथ के कंटेनर हैं, जो मिक्स क्लॉथ के कंटेनर है, मार्बल ब्लॉक फिर से है इसमें। उसके बाद में ब्रेक शू पैड है। देखिए जो गाड़ियों के ब्रेक शू पैड आते हैं वो ब्रेक शू पैड है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप एक मतलब गाड़ियों के पार्ट्स का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आगे हम चलते हैं शूज इन सॉलिड कंडीशन।
शूज का भी कंटेनर है, आप इसको भी देख सकते हैं। शूज के कंटेनर के लिए बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आता है, तो जो 16/7 को जो ऑक्शन है उसमें शूज का भी कंटेनर है, आप उसको भी देख सकते हैं। और उससे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वही रफ मार्बल का कंटेनर है, फिर शू है, शू का एक और कंटेनर है, उसको भी आप देख सकते हैं। और फैब्रिक रोल का एक और कंटेनर है। और फैब्रिक रोल के बाद में अगर हम चलते हैं तो इसमें क्या है, और ये लिस्ट जो मैं आपको दूंगा, ये लिस्ट ऑलरेडी हमारे क्लाइंट के पास पहुंच चुके होंगे, और हम इसको जो जनरेट करते हैं वो हम MSTC के साइट से ही देख के करते हैं। हमारा कोई स्पेशल सर्विस नहीं है जो हमें अलग से मिलता है, तो वो आप ही कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं और आप हमारे ये टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको ये लिस्ट मिल चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो आगे इसमें देखिए क्लोथ के तो बहुत सारे कंटेनर है, ओल्ड क्लोथ के। और ये ध्यान रखिए, देखिए जैसे कि ओल्ड क्लोथ में अगर आप लेने जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अंडर सर्कुलर 711/2/98 डेटेड है 11/2/1998 का जो नोटिफिकेशन है, उसके तहत आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन एक होना चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत से कंटेनर में ये रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, सिर्फ फ्यूमिगेशन करा के आप उस कंटेनर को खरीद सकते हैं। जब खरीद लेंगे तो उसके बाद आप फ्यूमिगेशन कराइए और कंटेनर लेके जा सकते हैं आप। उसके बाद में देखिए फैब्रिक रोल के 2 और पहले बता चुका हूं, एक और दिख गया मुझे, 3 कंटेनर फैब्रिक रोल के हो गए। तो फैब्रिक रोल के कंटेनर भी है इसमें, और ग्लासवेयर के बहुत सारे आइटम है इसमें, कई कंटेनर है ग्लासवेयर के, मार्बल के बहुत सारे कंटेनर है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मार्बल हो गए, प्लास्टिक फ्लावर का भी कंटेनर है, और उसके बाद में ज्वेलरी प्लांट ऐसा करके कुछ है, वो आप जब देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और अब ये मिरर का कंटेनर है, मिरर प्लेट्स का कंटेनर है। तो इन सब के लिए क्या है कि आपको ये लिस्ट अगर आप मेरे इस पे हैं तो आपको मिल जाएगा, आप वहां से आप देख के आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो विशेष ध्यान दीजिए कि जो इसका टर्म्स कंडीशन है, आप टर्म्स कंडीशन पढ़िए। किसी आइटम में विशेष लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रेड कार्लो रोजी वाइन है, अभी इसमें भी है वाइन, तो उसके लिए आपको स्पेशल लाइसेंस चाहिए। तो ये ध्यान रहे कि वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब ये तो आपने जो ये ऑक्शन नंबर था, ये ऑक्शन नंबर तो आपने 60 कंटेनर तक का देखा। अब जो 60 से लेके 117 कंटेनर तक है उसका जो ऑक्शन नंबर है 7824 है। अब 7824 में हम देखते हैं क्या क्या है। इसमें भी रफ मार्बल ब्लॉक है बहुत सारे। इसके बाद में ओल्ड क्लोथ का बेल है जो कि वो पुराने कपड़े होते हैं। और उसके बाद में अगर हम आगे चले तो मेटल है रिसाइकलिंग के लिए, जो रिसाइकलिंग जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रजिस्टर्ड होगा उन्हीं को ये कंटेनर मिलेगा। तो अगर आप मेटल के स्क्रैप पे बोली लगा रहे हैं तो इसका ध्यान आपको रखना है। उसके बाद हम चलते हैं, बाउल सेट जग है जो घर में यूज करते हैं बहुत सारा, वो सारा बहुत सारा प्रोडक्ट है। अब मेटल स्क्रैप के कई सारे कंटेनर हैं। उसके बाद में हम अगर बात करें तो आयरन फ्रेम है, और आयरन फ्रेम से जब हम आगे बढ़े तो कॉपर वायर का भी एक कंटेनर है। और कॉपर वायर के लिए आपको किसी चीज की स्पेशली रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको खरीद सकते हैं बिड लगा करके। उसके बाद में सर्विंग स्पून, प्लेट्स और बहुत सारे उसके आइटम हैं जो घरों में यूज होते हैं, उसके भी पूरे कंटेनर हैं, आप उसमें भी बोली लगा सकते हैं। उसके बाद में ब्रैकेट, हिंजेस, मशीन पार्ट असोर्टेड जो है, ब्रैकेट और हिंजेस वगैरह क्या होता है वो दरवाजे वगैरह में लगते हैं। तो वो अगर हार्डवेयर का काम है तो आप जाइए और उसको देखिए और उस पर आप बिड लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर हम आगे करें तो आयरन ब्लॉक का कंटेनर है, अलॉय स्टील का कंटेनर है जिसके लिए आपको कुछ अलग से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद में हम अगर चलते हैं तो अलॉय स्टील को अगर हम क्रॉस करें, बहुत सारे कंटेनर है अलॉय स्टील के। तो इस बार हाँ, फिर हम आते हैं जब फुट मसाजर का भी कंटेनर है, बेबी क्लॉथ का भी एक कंटेनर है। उसके बाद में हम जब चलते हैं तो बेबी क्लॉथ के बाद में क्या है, रेड कार्लो रोजी वाइन जो पिछली बार भी था, इस पे 12% जीएसटी, सॉरी वाइन जो है इसमें 12% है, 12% अल्कोहल है। इसके लिए आपको वाइन का लाइसेंस होगा तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये वाइन का लाइसेंस लेना थोड़ा टफ है तो ध्यान रहे। और ये जो वाइन के कंटेनर है 2 कंटेनर है, सॉरी 3 कंटेनर है।
तीनों कंटेनर ये पिछले बार भी थे, जो कि शायद इसके बिडर नहीं मिले या क्या हुआ वो इंटरनली मैटर है। और उसके बाद हम चलते हैं, स्टील ड्रम है ये कंटेनर। तो ये सारे कंटेनर है जो ये लिस्ट आपको मिला होगा हमारे तरफ से, उसमें क्या है, एमएसटीसी का भी नंबर है और कनकोर के अधिकारियों का भी नंबर है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं एमएसटीसी के साथ, तो ये लिस्ट अपने पास संभाल के रखे। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हो सकता है कंटेनर जब अलॉट हो जाएगा उसमें कुछ ऐसा हो तो आपको मेल करना पड़ता है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। और अगर ये लिस्ट आपके पास नहीं होगा, उनका ईमेल आईडी वगैरह नहीं मिलेगा, तो आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप देखिए इसके टर्म्स कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे और भी सारे वीडियो देखिए, और जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा है उस पीडीएफ से आप चेक कर लीजिए कि हाँ इस पीडीएफ में वो है या नहीं है। इस पीडीएफ में पूरा एक एक टर्म्स कंडीशन हमने लिखा हुआ है, मतलब जो साइट पे है वो साइट से हमने डाउनलोड करके इसमें बनाया हुआ है। इसमें कनकोर के अधिकारी प्लस इसमें एमएसटीसी के अधिकारियों का भी नंबर सब दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत से लोगों का कंप्लेन है कि सर हमें कंटेनर अलॉट हो जाता है, मिलता नहीं है। एक क्लाइंट का तो कंटेनर अलॉट हुआ, उसने पेमेंट भी कर दी और आईडी सस्पेंड कर दिया गया। मुझे ये नहीं समझ आया, मेल किया गया एमएसटीसी अधिकारी को, कनकोर के अधिकारी को, पर जवाब कुछ नहीं। तो इससे क्लाइंटों को निराशा भी हाथ लग रहा है। तो देखिए ये क्या है कि ये पब्लिक के लिए है और ये हमारा अधिकार है, और जब बहुत सारे लोग आएंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक तरीके से चलेगा। तो हमारा एक ही माध्यम है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके कीजिए। अगर कुछ ऑक्शन में है तो ये नॉर्मल लोगों के लिए है, ये आम लोगों के लिए है, और सबको मिलना चाहिए कंटेनर, और मिलेगा। हम संघर्ष करेंगे, हमें कंटेनर मिलेगा। हम सही प्राइस लगाएंगे, हमें कंटेनर मिलेगा। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि सर नहीं इसमें तो सेटिंग होता है। देखिए मैं नहीं मानता हूं कि सेटिंग होता है। आप हाई प्राइस लगाइए, आपको पता है कि एक कंटेनर अगर 15 लाख रुपए का है, ठीक है, उसका जितना आप हाई लगा सकते हैं लगाइए। मान लीजिए उसका अगर 15 लाख रुपए की वैल्यूएशन है, आप लगाइए हाई। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका हाई प्राइस छोड़ करके किसी लो प्राइस वाले को वो कंटेनर अलॉट किया जाए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग दिल खोल के बोली लगाइए, और मेरा एक ही मकसद है कि सरकार को इससे ज्यादा से ज्यादा भी फायदा होगा और लोगों को फायदा होगा। जो बिचौलिए हैं वो साइड हो जाएंगे, आपको कंटेनर मिलेगा अगर आप एक एक्चुअल यूजर हैं या आप एक्चुअल रिटेलर हैं। मेरा एक यही मकसद है। बाकी आप हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम रजिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। कुछ बस आपको ये लगा लीजिए, नॉर्मली आपको बिड लगाने के लिए हम प्रक्रिया बताएंगे, वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन हम करा के देंगे, और जैसे ये लिस्ट ये एक जगह का है और हर जगह का लिस्ट जो इंपोर्ट से रिलेटेड होगा, मैं उसका ट्राई करता हूं कि उसका पीडीएफ बना के हम आप तक पहुंचाएं। बहुत सा ऑक्शन कैंसिल हो जाता है। देखिए हर पीडीएफ में एमएसटीसी का अधिकारी और ऑक्शनर का डिटेल होता है। आप उनको कॉल कीजिए, पूछिए कि वो क्यों कैंसिल हुआ है। जिनका भी देखिए, अगर आप एक जो आप बायर हैं, आप जाते हैं, माल देखे, अपना टाइम दिया, और टाइम देने के बाद क्या हुआ, ऑक्शन कैंसिल हो गया। क्यों होगा ऑक्शन कैंसिल? हम सवाल खड़ा करेंगे, और हम एक होकर के इसके खिलाफ आगे भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ऑक्शन अगर कैंसिल होता है तो क्यों कैंसिल होता है, आगे हर लोगों को इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। तो हम इसके लिए देखिए लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, लेकिन हम लोग लड़ेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे कि हाँ भैया ये चीजें हैं, बहुत सारी है। लोग कहते हैं कि जी इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। और जैसे लोगों का सवाल है कि जी भैया इंट्रिंसिक वैल्यू से ऑक्शन क्यों नहीं स्टार्ट होता है, हमेशा 1 रुपए से बोली स्टार्ट होती है, तो ये अभी तक हमें भी समझ नहीं आया है। इसके लिए हम लगे हुए हैं कि हम समझे कि भैया जब इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड होता है तो उस इंट्रिंसिक वैल्यू से बोली क्यों नहीं लगाई जाती है, ताकि जिसको लेना होगा वो लगाएगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लगाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को तो कंटेनर अलॉट होने के बाद मिलता ही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे 50 क्लाइंट है और 50 क्लाइंट के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत से क्लाइंटों को कंटेनर मिले भी हैं, बहुत से लोगों ने तो कई ऑक्शन उठा चुके हैं, बहुत से क्लाइंट कंटेनर घर ले गए, वो बहुत खुश हैं, वो जो माल उठाया बहुत खुश है, लेकिन जो माल नहीं उठाया बहुत दुखी भी हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसमें अवेयरनेस आए, और मैं ट्राई करूंगा इसमें जो ऑक्शनर है उनके अधिकारी से बात करें, एमएसटीसी के अधिकारी से बात करें, ताकि जो लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके
और लोगों का जो विचार है क्लियर हो पाए ऑक्शन को लेकर के। तो अगर आप सिर्फ ऑक्शन का काम करना चाहते हैं तो ऑक्शन से रिलेटेड मेरा एक नया चैनल आया है ऑक्शन एक्सप्रेस करके, आप जाएं, लाइक करें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऑक्शन से रिलेटेड पर डे आपको वीडियो वहां मिलने वाला है और पूरे एनालाइज के साथ। जब ऑक्शन बिक जाएगा हम उस पर भी एनालाइज करेंगे, कौन लिया, कितने में लिया, हम वो भी ट्राई करेंगे। बहुत सारे लीगल फर्म है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, हम उनसे जुड़ करके आगे काम करने का सोच रहे हैं। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ऑक्शन एक्सप्रेस से, और हमारे चैनल को आप जिस हिसाब से हमारे इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्यार दिए हैं उसी हिसाब से आप ऑक्शन एक्सप्रेस को प्यार दीजिए। और ऑक्शन से रिलेटेड आप भरपूर आपको न्यूज मिलता रहेगा और आप उससे रिलेटेड फायदा उठा सकते हैं। आप रिलेटेड कंटेनर और ईयर से आप माल उठा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।